वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर डेटा हैंडलिंग को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। इस रिवीजन लेक्चर में हम इस चैप्टर में पढ़े हुए हर एक कॉन्सेप्ट को एक बार शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, तो पहले हमने डेटा को अच्छे से समझना शुरू किया। हमने देखा कि जब भी हम रियल लाइफ में कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स की कलेक्शन करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उस कलेक्शन को ही हम डेटा कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में आपके सामने कुछ ऐसे नंबर्स या फिर नेम्स दिखाए जाते हैं जहां से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, किसने ज्यादा विकेट्स ली, कौन सी टीम जीती। तो यहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं तो हम कहेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा है। इसी तरीके से जब आप टीवी में वेदर न्यूज देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको वेदर न्यूज दिखाई जाती है जहां से आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि नेक्स्ट डे क्या वेदर रहेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था। तो यहां से भी हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन को भी डेटा कहेंगे। तो बस दोस्तों, देखा, हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजों को डील करते हैं जहां पर हमें डेटा को रीड करना होता है। दैट्स व्हाई इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था। बट दोस्तों, जनरली जब हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, वो रफ फॉर्म में होता है, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में रॉ डेटा कहते हैं। जैसे कि मैं एक क्लास में गया, मैंने क्लास में सभी स्टूडेंट से पूछा कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले तो मैं रफ फॉर्म में लिखूंगा, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए कि जैसे सबसे पहले स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, फिर दूसरे स्टूडेंट को कौन सा है। ऐसे करते करते मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब ये तो एक रॉ डेटा है, रफ फॉर्म है। अब मैं इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं? जैसे कि मुझे ये देखना हो कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है, तो फिर मुझे काउंट करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा बार है, और ये काफी मुश्किल भी हो जाएगा, राइट। तो यानी कि हम हमारे रफ डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे कि पहला तरीका है कि हम उसे एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया। अब सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिख लिए। सबसे पहले बात करें मैथ्स की, मैथ्स काउंट किया तो टोटल 5 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो मैथ्स सब्जेक्ट है। तो यानी कि 5 स्टूडेंट्स थे उस क्लास में जिन्हें मैथ्स पसंद है। तो सबसे पहले मैंने इसे टेली मार्क की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, ये भी हम करते हैं, या फिर आप नंबर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वाई? इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है कि कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, दैट्स वाई इसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सिमिलरली इंग्लिश, साइंस एंड आर्ट्स, इन सब से रिलेटेड भी मैंने अपने रफ डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर लिख दी। अब देखिए, ये जो टेबल आपके पास आया है कितना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। अब यहाँ से अगर और इंफॉर्मेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि मुझे ये जाना था कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अभी तो नंबर्स अगर देखें तो रैंडम फॉर्म में, राइट। पहले 5 है, फिर कोई और नंबर है, तो इसे या तो किसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। अब यहाँ से पता लग गया कि आर्ट्स सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है और इंग्लिश सबसे कम बच्चों को। तो इस तरीके से मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ। देखा, ऑर्गेनाइज करने से डेटा से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कितने आराम से निकाल पा रहे हैं। बट दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी एक डेटा में उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू से ही इंफॉर्मेशन निकाल पाएं। और भी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं हमारे सामने। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक क्लास में टेस्ट लिया और वहां पर स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पर आपके सामने शो किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स 100 हैं और नेक्स्ट शुभम के मार्क्स सबसे कम है जो कि है 51। हाँ, इंफॉर्मेशन देखिए मैंने निकाली हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स को देखकर। बट अब अगर मेरे पास एक और क्लास का डेटा आ जाए, यहां पर भी हाईएस्ट मार्क्स 100 है, लोवेस्ट मार्क्स 51 है। अब अगर मुझे इन दोनों क्लासेस को कंपेयर करना हो कि किस क्लास की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, कैसे करूं? अब मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट से तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दोनों क्लासेस में हाईएस्ट मार्क्स 100 है और लोवेस्ट मार्क्स 51 है। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आए जहां से हम डेटा से और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड था अरिथमेटिक मीन, जिसे हम एवरेज के नाम से भी जानते हैं। इसे निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस माय फ्रेंड्स, यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आप अपने डेटा में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्क्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आपको सभी मार्क्स का सम करना है। तो मैंने सभी मार्क्स का सम कर दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि कितने बच्चों के मार्क्स यहां पर हमने ऑब्जर्व किए, 10, टोटल 10 है अगर आप काउंट करेंगे। सो 750 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 75। तो हम कहेंगे कि हमारे इस क्लास ए में मार्क्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 75 है। अब इस 75 का क्या मतलब है? इस 75 का मतलब ये कि इस क्लास में जो है बच्चों के मार्क्स 75 के आसपास है। यानी कि हमने यहाँ पर सभी नंबर्स को कलेक्टिवली एक सिंगल नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया कि सभी के सभी मार्क्स 75 के आसपास है। आसान था ना? अब दोस्तों, ये 75 हम ज्यादातर देखते हैं कि हम जब भी किसी डेटा का मीन निकालते हैं ना, तो वो हमेशा हमें कहीं सेंटर में ही दिखाई देता है।
जैसे कि यहाँ पर भी 75 कहीं सेंटर में ही आएगा। तो दैट्स व्हाई हम इस मीन को कहते हैं कि मीन जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यस माय फ्रेंड्स, जब भी हम हमारे किसी डेटा का मीन निकालते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो आंसर आता है वो हमारे डेटा के सेंटर में ही लाई करता है। अब चलिए क्लास बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला का यूज करके मैंने जब अरिथमेटिक मीन निकाला तो आंसर आ रहा है 80। अब इस 80 से पता लगा कि क्लास बी में बच्चों के मार्क्स 80 के आसपास हैं। तो यहाँ से हुआ ना कंफर्म कि क्लास बी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू क्लास ए, बिकॉज क्लास में तो बच्चों के मार्क्स 75 के आसपास थे, बट क्लास बी में बच्चों के मार्क्स 80 के आसपास हैं। तो ये चीज हमने मीन के केस में स्टडी की। बट दोस्तों हमने ये भी देखा कि हर सिचुएशन में मीन हमारे काम नहीं आता। यस माय फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सिचुएशन देखी जहां पर एक शॉपकीपर शर्ट्स बेचता है और वो हर महीने शर्ट्स के ऑर्डर भी देता है। अब उसके लिए उसने पिछले महीने जितनी भी शर्ट्स बेची उसका उसने एक डेटा रेडी किया कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की शर्ट्स उसने कितनी बेची। अब अगेन यहां से अगर उसे इंफॉर्मेशन निकालने की उसे अब नेक्स्ट मंथ के लिए शर्ट्स ऑर्डर करनी है, कितनी ऑर्डर करे, तो पहला तरीका है वही हमने मीन निकालने की कोशिश की। जब हमने मीन निकाला इस डेटा का तो आंसर आया हमारे पास 6। अब जब हमने ये मीन निकाला जो हमारे पास आया 6, इससे तो हमें ये आइडिया लगा था कि उस शॉपकीपर ने पिछले महीने 6 के आसपास शर्ट्स बेची, यानी कि उसे नेक्स्ट मंथ के लिए भी सभी कलर्स की शर्ट्स 6 के आसपास मंगवा लेनी चाहिए। बट हमने जब डेटा को ध्यान से देखा तो हमने देखा कि ब्लैक कलर की शर्ट्स तो सबसे ज्यादा बिकी हैं 12। अब अगर वो नेक्स्ट मंथ सिर्फ 6 के आसपास शर्ट्स मंगवाएगा सारी, तो ब्लैक कलर की शर्ट्स की तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो यानी कि यहां पर मीन हमारे काम नहीं आया। तो यहां पर हमने देखा कि डेटा को देखकर तो साफ पता लग रहा है कि ब्लैक कलर की शर्ट्स ज्यादा मंगवानी चाहिए। अब ये चीज हमने कैसे देखी, हमने देखा कि हमारे डेटा में एक ऑब्जर्वेशन है जो कि है ब्लैक कलर, वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है और इस चीज को हम मैथ्स की लैंग्वेज में मोड कहते हैं। ये एक और तरीका है डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का, जहां पर हम हमारे डेटा में वो ऑब्जर्वेशन पिक करते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। यही है मोड का मतलब। और हाँ दोस्तों, यहां पर भी आपने देखा कि ये मोड भी कई बार आपको सेंटर में ही दिखाई देता है, तो दैट्स व्हाई हम मोड को भी बोलते हैं कि मोड इज आल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट अगेन दोस्तों, मोड भी बहुत सी सिचुएशन में हमारे काम नहीं आता। जैसे कि हमने एक और सिचुएशन देखी जहां पर एक क्लास के टीचर ने 11 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया। अब वो ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर हाइट से कम वाली हाइट वाले स्टूडेंट्स को टीम ए में डाल देंगे और एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा वाले हाइट वाले स्टूडेंट्स को टीम बी में डाल देंगे। तो अब उसे वो एक नंबर चाहिए था जिस नंबर से कम वाले टीम ए में जाएंगे और जिससे ज्यादा वाले टीम बी में। अब हमें पता दोस्तों अगर टीम बनानी तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, बट अब वो एक नंबर कैसे पता करें कि कम वाले टीम ए में और ज्यादा वाले टीम बी में चाहिए, हम एक नंबर चाहिए। तो यानी कि हम जानते हैं कि मीन हमारे पास एक मेथड है जिससे हम हमारे पूरे डेटा को कलेक्टिवली एक नंबर से शो कर सकते हैं। तो उस टीचर ने क्या किया, मीन निकाल के देखा। हमने मीन निकाला और हमारे पास आंसर आया 125.8। तो उस टीचर को नंबर मिल गया। तो हमने देखा था कि अगर 125.8 से कम वालों में टीम ए में डाल दें और ज्यादा वालों को टीम बी में कर सकते हैं, बट ऐसा करने से हमें ये डिसएडवांटेज दिखी कि ऐसा करने से टीम ए और टीम बी में इक्वल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो यानी कि मीन हमारे यहाँ पर काम नहीं आया था। फिर हमने दूसरे मेथड को स्टडी किया जो कि था मोड। अब मोड क्या होता है, यस हमारे डेटा में वो ऑब्जर्वेशन जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, और हम देख पा रहे हैं 129 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो अगेन उस टीचर ने फिर से इन्फॉर्मेशन देखकर ये सोचा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि 129 से कम वाले स्टूडेंट्स को टीम ए में और ज्यादा वालों को टीम बी में डाल देंगे, और जो ये 129 वाले हैं उनको क्या करें, उनको हम ऐसे कर सकते हैं टीम ए या टीम बी में किसी में भी डाल देते हैं। चलो टीम बी में डाला, ऐसा करने से अगेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि यार मीन और मोड तो यहाँ इस सिचुएशन में काम नहीं आ रहा, तो क्या करें। फिर हमने सोचा कि यहाँ हमें क्या चाहिए, हम हमारे इस डेटा में इस डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब हमें हमारे इस डेटा की मिडिल वैल्यू मिलेगी, बिकॉज मिडिल वैल्यू के आगे और पीछे इक्वल नंबर से होंगे। और यहीं से हमारे पास एक नया मेथड आया जो कि था मीडियन। यस माय फ्रेंड्स, मीडियन से हमें समझ में आया कि जब हम हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू निकालते हैं, उस मिडिल वैल्यू को हम उस डेटा का मीडियन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डेटा में 11 स्टूडेंट्स हैं जिसकी मिडिल वैल्यू 125 है, और यहाँ से ये चीज भी क्लियर होगी कि 125 से कम और 125 से ज्यादा इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो टीम ए और टीम बी में जाएंगे, और जो 125 वाला है उसे किसी भी टीम में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर जैसे भी डालेंगे तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट को रेफरी बना दिया। तो ऐसा करने से हमने ये देखा कि कई बार हमारे सिचुएशन में मीन और मोड हमारे काम नहीं आते, और वहां पर कई बार हमारे काम आ जाता है मीडियन, जहां पर हम हमारे डेटा की मिडिल वैल्यू निकालते हैं। और ये तो दोस्तों मीडियन में निकालते ही मिडिल वैल्यू है, दैट्स वाई इससे तो हम जरूर कहेंगे कि ये जो वैल्यू है हमें हमेशा डेटा की मिडिल वैल्यू देती है। दैट्स वाई मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 3 मेथड्स को स्टडी किया, मीन, मोड एंड मीडियन। और तीनों में हमने देखा कि तीनों जो वैल्यूज हैं वो हमारे डेटा में मोस्ट प्रोबेबली सेंटर में ही लाई करती हैं। यस, बिकॉज मीन, मोड एंड मीडियन ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी देखा कि डेटा दिखने में अच्छा है,
बट थोड़ा बोरिंग है बिकॉज काफी ज्यादा नंबर्स और नेम्स हो जाते हैं। और इन डेटा को और भी अच्छे तरीके से और भी ब्यूटीफुल तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ्स। यस माय फ्रेंड्स, तो फिर हमने दोस्तों हमने हमारे इस डेटा को ग्राफ्स में भी रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और दो तरीके के ग्राफ्स हमने स्टडी किए। एक है बार ग्राफ और दूसरा सा डबल बार ग्राफ। दोनों ग्राफ्स को हमने अच्छे से स्टडी किया और ये देखा कि कैसे हम डेटा को इन ग्राफ्स पर रिप्रेजेंट करके वहां से भी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।